एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे किताब के अंदर और भी कुछ दिया है कि फ्लैट वर्म्स के अंदर और कुछ वर्म्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम पढ़ लेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा नंबर 1 इज अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, इसमें पेयर ऑफ किडनी रहेंगे जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। चलिए यहाँ पे बनाएंगे अ पेयर ऑफ किडनी, यस देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी। सबको पता है नाम, कोई नया नाम नहीं है बच्चों, किडनी आपके लिए 10th में भी ये सब ऑर्गन्स का आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। दिस इज अ बीन शेप्ड किडनी, राइट। देखेंगे इसका आउटर बॉर्डर होता है, इनर बॉर्डर होता है, इस तरह से एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है किडनी का, राइट। देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज, ओके, राइट, ओके। सेकेंड जो पार्ट होता है दैट सेकेंड पार्ट इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, उसमें यूरेटर्स है। कहा यूरेटर्स हम यहाँ पे देखेंगे, चलो देयर इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स नाउ दैट अराइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहां से हमको अराइज करना है इस तरह से, दे रन्स ऑब्लिकली ऑन द पोस्टीरियर वॉल, हमारे बॉडी के बैक साइड से जाएंगे पोस्टीरियर वॉल से इस तरह से। देखिए डायग्राम्स भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक तो भी एटलीस्ट होना चाहिए। दिस इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। नंबर 3 पे मैं लिखूंगा अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए बच्चों इस जगह पे जो एक स्ट्रक्चर है पेल्विक कैविटी के अंदर, इसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, व्हिच इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहूंगा, हम देखेंगे जरूर इस चीज को। यस ये ओपनिंग्स है, तो ये जो ओपनिंग यहाँ पे है बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओपनिंग एक्चुअली, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट कॉल्ड एज यूरेथ्रा। यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है, देखेंगे बराबर से हम ये चीज सब एक्सप्लेन करेंगे, राइट, ओके। ये हो गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट नंबर पे मैं लिखूंगा नंबर 4 पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट्स कॉल्ड यूरेथ्रा। So, human excretory system consists of what? A pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder, and what? Urethra. चलो यहाँ पे भी हम नाम लिख देंगे। So, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इस तरह से अच्छे से। देखिए आपका डायग्राम ठीक ठाक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज, चलिए दिस इज किडनी, राइट, इसको ब्रैकेट कर दूंगा थोड़ा अच्छा दिखेगा। इस चीज़ को मैं बोलूँगा यूरेटर, ये होगा यूरेटर, इसको मैं बोलूंगा यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ा एब्रिविएशन में लिख रहा हूं मैं यूरिनरी ब्लैडर। और जो रेड कलर में आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट यूरेथ्रा। तो ये मेन पार्ट इसका हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो आपको बड़ा सब मजा आएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए कि ये एडिशनल स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं बच्चों। हमें क्या करना है, हमें एक चीज करना है, जो लीवर के अंदर यूरिया बना था उस यूरिया को हमें कैरी करना है कहाँ पे बच्चों, किडनी के अंदर, ताकि उस यूरिया को हम आराम से एक्सक्रीट कर सकेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ और रेड कलर में मैंने कुछ बनाया बच्चों, तो समझ देना ये रिलेटेड टू आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड है। रेड कलर में मैंने बनाया, तो ज़्यादातर हाँ हम ऐसी कोशिश करेंगे पूरे वीडियोस के अंदर। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्लू कलर में अगर बना दिया तो वो रिलेटेड टू, यस क्या है, दैट इज रिलेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कुछ चीज़ बना दिया, राइट। तो ये हो गया आपका आर्टरी और वेन, इसका हम नाम भी देंगे कौन सा आर्टरी है कौन सा वेन है। यहाँ पे और कुछ चीज मैंने अच्छे से बना दिया, देखिए इस तरह से, राइट। तो क्या है ये सब, इसका हम अभी अच्छे से लेबलिंग कर देंगे। चलो ये जो ग्लैंड मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होता है। इट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, हम देखेंगे आगे के चैप्टर में। इट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, राइट। यहां पे दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज नोन एज
इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, इट्स कॉल्ड इंफेरियर वीना केवा। ठीक है, ये इंफीरियर वीना केवा होता है, पढ़ेंगे हम सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज नथिंग बट एब्डोमिनल ऑर्टा। ये देखिए, ये सबसे मेन ब्रांच होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ऑर्टा। यहाँ पे जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। ये रेड कलर का रीनल आर्टरी है बच्चों, ये ब्लड अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, और ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आपको पता चल गया होगा, दिस इज गोइंग टू बी रेनल वेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये रेनल वेन होता है, समझ रहे बराबर से। तो ये देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से बनता है। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया है, इसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है। ये जो बाहर का ब्लैडर का बॉडी है, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द ब्लैडर। दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर का बॉडी होगा। ठीक है, ये जो रेड कलर में स्ट्रक्चर ब्लैडर के अंदर घुसा बैठा है, इसको मैं लिखूंगा ट्राइगोन। और दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्राइगोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का। इसमें एक ओपनिंग आपको दिखेगा, ये दूसरा वाला ओपनिंग है, ये तीसरा वाला ओपनिंग है, इसको ट्राइगोन बोला जाता है, समझ गए। ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, यहाँ से स्फिंक्टर आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो हम देखेंगे जब हम ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द डायग्राम फॉर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम होता है। इसमें क्या कवरिंग्स है वो सब हम आगे वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो चलो हम सबसे पहले बात करेंगे अ पेयर ऑफ किडनीज की बात करेंगे। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड व्हाट? यूरेथ्रा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ पेयर ऑफ किडनी के बारे में। किडनी के बारे में हम सब बात करेंगे। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा बच्चों, किडनी का लोकेशन क्या होता है। व्हाट इज लोकेशन ऑफ किडनी? जो किडनी हमारे बॉडी में है बच्चों, वो पोस्टीरियर है, पीछे से इतना आपको समझना पड़ेगा। इट इज लोकेटेड ऑन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो जो पोजीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको ध्यान में रखना है। किडनीज आर, देखो मैं थोड़ा सा आसान बनने की कोशिश करूंगा। किडनीज आर रेट्रो पेरिटोनियल। तो आप बोलेंगे नया वर्ड है आपके लिए, रेट्रो पेरिटोनियल क्या होता है बच्चों? रेट्रो जो होता है इसका मतलब बैक साइड होता है, रिवर्सिबल। रेट्रो हम पढ़ेंगे आगे जगह। रेट्रो वायरसेस जो होता है, HIV का जैसा वायरसेस, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड लिखूंगा चलो मैं आपको समझने के लिए, बिहाइंड। और ये जो पेरिटोनियम होता है, इट्स पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? इट इज नथिंग बट द एब्डोमिनल कवरिंग। ये एब्डोमिनल कवरिंग होता है पेरिटोनियम। तो जो पेरिटोनियम है एब्डोमेन का कवरिंग, उसके पीछे किडनीज होता है, इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, बिकॉज द किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम। बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे होता है, इसके लिए रेट्रोपेरिटोनियल बोला जाता है। मैंने पहले ही बोला था दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो बैक साइड में आपका पूरा ये क्या होता है बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रे होता है। सो किडनीज आर लोकेटेड इन बिटवीन वर्टिब्रा। ये जो हमारा वर्टिब्रा है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम का, ये होता है T12। और समझिए कुछ लंबार वर्टिब्रा है, बड़े बड़े वर्टिब्रा होते हैं। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 लंबार वर्टिब्रा होता है, T12 एंड L3। ठीक है, ये थोरैसिक है, दिस इज गोइंग टू बी थोरैसिक। और जो रेड कलर में है वो हमारा लंबार वर्टिब्रा होता है। सो बिटवीन T12 एंड L3 देखा जाएगा तो इस तरह से किडनी का लोकेशन होना चाहिए, T12 एंड L3 के बीच में। देखो बराबर से T12 एंड L3 के बीच में किडनी का पोजीशन होता है। सो किडनीज आर लोकेटेड बिटवीन, बोलो यहाँ पे मैं लिखूंगा T12 एंड L3। ये तो हमारा क्लियर हो गया, कहाँ पे हमने देख लिया बराबर से। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने डायग्राम में भी बना के देखी। देखो एक किडनी आपको थोड़ा नीचे नजर आता है, एक किडनी थोड़ा ऊपर नजर आता है, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर बात करेंगे, ये मेरा हमारे पास 2 किडनीज है, समझिए मेरा 2 किडनीज है। किडनी का पोजीशन कैसा होगा? ये 2 किडनीज है। राइट किडनी जो होगा वो लोअर होगा। क्यों होगा बच्चों? राइट वाला किडनी नीचे क्यों होगा? इसके बारे में आपको बात बताऊंगा कि राइट वाला किडनी नीचे क्यों होता है।
क्योंकि इस जगह पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। व्हाट इज ऑर्गन कॉल्ड एज लीवर। तो यहाँ पे लीवर का बहुत सारा प्रेशर होता है, इसलिए ये जो किडनी है ये स्लाइटली नीचे हो सकता है। so this organ is nothing but liver. So due to the pressure of liver, right kidney is slightly lower in position. तो right kidney जो होगा नीचे होगा। क्यों, कितना नीचे होगा? 1.2 सेंटीमीटर्स। ये भी आप दिमाग में रखिएगा, कितना नीचे हो सकता है, कितना 1.2 सेंटीमीटर लोअर हो सकता है ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर ऑफ लीवर ऑन दी राइट किडनी। और जो लेफ्ट किडनी होता है, ये राइट किडनी तो नीचे होगा, देखो 2 किडनी मेरा दिख रहा है आपको, राइट किडनी नीचे चला गया, और जो लेफ्ट किडनी होता है वो डिस्प्लेस बैक होता है। मतलब इस तरह से उसका पोजीशन आपको मिल जाएगा, राइट किडनी नीचे आ जाएगा और लेफ्ट किडनी डिस्प्लेस बैक हो जाएगा। क्यों बैक हो जाएगा लेफ्ट वाला किडनी? तो यहाँ पे देखेंगे, मैं वहां पे नहीं बना सकता, उस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक किडनी नीचे आ गया, यहाँ पे कौन था बच्चों, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है? लीवर है, तो लीवर की वजह से किडनी, और यहाँ पे जो होता है वो स्टमक होता है, समझ गए। तो स्टमक की वजह से इसको थोड़ा पीछे निकलना पड़ता है। तो ये बचपन से ही होता है, सिंस बर्थ होता है, इसके लिए पोजीशन उसका हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए एक्चुअल पोजीशन कैसा है, राइट किडनी है ये लोअर चला जाएगा, लेफ्ट किडनी पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से उसका पोजीशन होना चाहिए, राइट किडनी स्लाइटली लोअर इन पोजीशन एंड लेफ्ट किडनी स्लाइटली डिस्प्लेस बैक। तो ये होगा किडनी का पोजीशन। किडनी के पोजीशन में अगर कुछ गड़बड़ है, इससे अलग अगर किडनी की कुछ पोजीशन है बच्चों, तो वहां पे नीट के लिए मैं आपको लिखना चाहूंगा, दैट टर्म इज कॉल्ड एज टोसिस। याद रखेंगे हमेशा, व्हाट इज टोसिस? टोसिस इज नथिंग बट द एबनॉर्मल किडनी पोजीशंस। ये नीट के लिए आपको प्लीज याद रखना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको बताता रहता हूं मैं। इट इज नथिंग बट एबनॉर्मल किडनी पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? टोसिस। समझ रहे बराबर से? टोसिस। और एक जगह आपको मिलेगा, जब ये आईलिड्स होता है या अपने आप जब बंद हो जाता है, कोई नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, एक बीमारी होती है माइस्थेनिया ग्रेविस करके, अगर अपने आप आईलिड बंद होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहता है, पावर नहीं रहता, वो कंडीशन को हम टोसिस बोलते हैं। बट टोसिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू किडनी, वेयर द किडनीज आर एबनॉर्मली लोकेटेड इन आवर बॉडी। सो नॉट नेसेसरी देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, देयर आर मेनी केसेस इन विच मोर देन वन किडनी इज ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये हो गया किडनी का पोजीशन। तो चलो बताओ, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, किडनीज आर लोकेटेड बिटवीन T12 and L3, where right kidney is 1.2 centimeters lower than the left kidney, and left kidney is slightly displaced back due to the pressure of stomach, and this is due to the pressure of liver. ये exact position हो गया किडनी का, समझ गए बराबर से? सिंपल सी मैंने बात कर दी थी। सो किडनीज के बारे में और हम क्या बात कर सकते हैं, ये हो गया लोकेशन। लोकेशन आपके समझ में आ गया, प्लीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम अब बात करेंगे किडनीज के डायमेंशंस के बारे में। किडनी के डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। डायमेंशंस का मतलब होता है इसका लेंथ कितना हो सकता है बच्चों? लेंथ इज अराउंड 10 सेंटीमीटर्स। इसका ब्रेड्थ कितना हो सकता है? ये होता है 6 सेंटीमीटर्स। इसका थिकनेस कितना हो सकता है बच्चों? ये होता है 4 सेंटीमीटर्स। वेट देखेंगे, वेट इन मेल्स, मेल्स के अंदर अराउंड 150 ग्राम्स है और फीमेल्स के अंदर 135 ग्राम्स। इसका कलर सॉरी वेट हो सकता है, कलर रेडिश ग्रे, ग्रेइश रेड हो सकता है। ये होता है उसका डायमेंशन। लेंथ ऑफ द किडनीज आर 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द किडनीज अराउंड 6 to 8 सेंटीमीटर्स एंड थिकनेस इज 6 to 4 सेंटीमीटर्स। वेट इन मेल्स इज 150 ग्राम्स एंड वेट इन फीमेल्स इज 135 ग्राम्स। बहुत सारा ऑर्गन्स का जो वेट होता है मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, ये सेक्स हार्मोन्स की वजह से इफेक्ट पाया जाता है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। तो ये हो गया किडनी का डायमेंशन। इसके बाद सबसे बड़ी चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, व्हाट आर द कवरिंग्स ऑफ द किडनी। जो किडनी है उसका कवरिंग कौन सा है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। आप डायग्राम देखो 1 मिनट के लिए प्लीज।
तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी बाद में देखेंगे। शेप एंड साइज ऑफ द किडनी के भी बारे में बात करेंगे। देखिए आप, शेप एंड साइज किडनी का कौन सा हो सकता है, शेप किस तरह से दिख रहा है बच्चों। ये जो शेप होता है कौन सा शेप होता है पता है आपको, किडनीज आर बीन शेप्ड। शेप बहुत ही, आप पूछेंगे सर बीन शेप कैसे होता है, सिंपल सी बात है। देखिए ये मैंने बना दिया किडनी। बीन शेप का मतलब क्या होता है, ये होता है आउटर बॉर्डर, यहाँ पे देखना है, दिस इज आउटर बॉर्डर। कन्वेक्स है कि कनकेव है बोलिए, यस इट इज कन्वेक्स। चलो ये कौन सा बॉर्डर हो गया, दिस इज इनर बॉर्डर। कन्वेक्स के कनकेव है, ये बॉर्डर हो जाएगा कनकेव। ये होता है लोअर पोल, ये होगा अपर पोल। So each kidney has outer border which is convex, each kidney has inner border which is concave, each kidney has upper pole and lower pole. ये जो सरफेस है दिस इज एंटीरियर सरफेस, और उसके पीछे क्या होगा बच्चों, पोस्टीरियर सरफेस। सो दैट मीन्स ये सब मिला के आपको कौन सा शेप मिलेगा, कौन सा शेप मिल जाएगा, एक बीन शेप स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और इनर बॉर्डर के अंदर सेंटर में एक नॉच होता है, दिस नॉच इज नोन एज हाइलम, या प्रीवियसली इसको हाइलस भी बोला जाता है। इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, सर हाइलम या हाइलस। कभी कभी इनर बॉर्डर, पूरा बॉर्डर को हाइलस बोला जाता है और नॉच को हाइलम बोला जाता है। आपके विकिपीडिया में दिया है कि हाइलम अभी रिसेंटली यूज किया जाता है, बहुत पहले इसको हाइलस बोला जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यही वो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर, जहां से यूरेटर बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है, जहां से रिनल वेन बाहर के निकल आएगा, और जहां पे आपको दिख रहा है रिनल आर्टरी एंट्री करेगा। तो ये हाइलस से रिलेटेड, और भी लिम्फेटिक से आपके नर्व्स है वो इसी हाइलस से, इसी नॉच से किडनी के अंदर रिलेशन करेंगे, किडनी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हाइलस जो नॉच होता है, इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिया है, देखे, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने बोली है। तो दिस इज द शेप एंड साइज ऑफ द किडनीज। तो चलिए अब बात करेंगे व्हाट आर कवरिंग्स ऑफ द किडनीज, किडनी के कवरिंग के बारे में हम बात करेंगे, व्हाट आर कवरिंग्स ऑफ द किडनी। तो आप देखेंगे किडनी के डायग्राम को मैं वापस बनाना चाहूंगा। सो दिस इज किडनी। अभी कवरिंग पे क्वेश्चन देखा है बच्चों मैंने, हाँ, ये होगा आपका किडनी का स्ट्रक्चर, ये होता है यूरेटर। बच्चे याद रखना, यूरेटर का ऊपर वाला स्ट्रक्चर वाइडर होना चाहिए, विच इज कॉल्ड पेल्विस। कभी भी इस तरह से आप किडनी का यूरेटर नहीं बना सकते, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत रहेगा। ये ऊपर वाला पार्ट वाइडर होना चाहिए, उसको पेल्विस बोला जाता है, और नीचे यूरेटर आ गए। तो चलो कवरिंग के बारे में बात करते हैं। तो इनरमोस्ट कवरिंग इज नोन एज, जो इसका इनरमोस्ट कवरिंग है, मैं इसको रेड में बनाता हूं। चलो, द इनरमोस्ट कवरिंग इज नोन एज, इनरमोस्ट कवरिंग है यहाँ पे, बीच में और एक कवरिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे बीच में कवरिंग है जो मैकेनिकल एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, और एक आउटरमोस्ट कवरिंग मुझे बनाना है, एक आउटरमोस्ट कवरिंग मैंने यहाँ पे बना दिया। तो देखो, सो देयर आर हाउ मेनी किडनीज, हाउ मेनी कवरिंग्स ऑफ द किडनीज, क्योंकि देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको प्रॉपर्ली हमें कवर करना पड़ेगा। तो जो रेड कलर में मैंने बनाया दैट इज नथिंग बट, देखिए मैं यहाँ से लिखूंगा, ये होता है रीनल कैप्सूल, इनर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। वो यूरेटर से कंटिन्यू हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो यूरेटर के आउटर लेयर से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो इट कंटिन्यूज द आउटर लेयर ऑफ द यूरेटर, ऐसा बोला जाता है। जो मिडल होता है दैट इज नोन एज एडिपोस टिश्यू। क्या है बच्चों, एडिपोस टिश्यू है, ठीक है ना, फैट का, फैटी टिश्यू का होता है। इनर मोस्ट इज रिनल कैप्सूल, द मिडल इज एडिपोस टिश्यू, और जो आउटर मोस्ट है ये होता है रिनल फैसिया, जो एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है किडनीज को। सो व्हाट आर कवरिंग, थ्री कवरिंग्स ऑफ द किडनी, देयर इज रिनल कैप्सूल, देयर इज एडिपोस टिश्यूज एंड देयर इज रिनल फैसिया। तो बच्चा हमने किडनी के बारे में क्या क्या पढ़ा, जरा बताएंगे। यस, द किडनी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द किडनी कंसिस्ट ऑफ, हमने लोकेशन पढ़ लिया किडनी का,
बराबर। हमने डायमेंशंस देख लिए, शेप, साइज, कलर के बारे में देखेंगे। ग्रेइश कलर के किडनीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद हमने उसका कवरिंग्स के बारे में देख लिए। देयर आर 3 कवरिंग्स। इनर मोस्ट इज रिनल कैप्सूल, रिनल कैप्सूल इज इनर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। ये जो मिडल वाला कवरिंग है एडिपोज टिश्यू, ये किससे बनता है बच्चों? ये फैटी टिश्यू का होता है, ये फैट्स होते हैं, फैटी टिश्यू होता है। इसका फंक्शन आप सबके दिमाग में आ जाता है, इट एक्ट्स एज अ, सिंपल बात है, शॉक एब्सॉर्बर। इसका क्या फंक्शन होगा? शॉक एब्सॉर्बर का फंक्शन होगा एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। रिनल फैशिया होता है, वो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस इज नथिंग बट द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको मैं बोलना चाहूंगा। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो इसको कनेक्ट कर देता है एब्डोमिनल वॉल से, उसका एंकर करता है, जिसको हम बोलते हैं एंकरिंग का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिनल फैशिया। रिनल कैप्सूल इनर मोस्ट लेयर है जो यूरोटर से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किडनी के बारे में जो हमने एनाटॉमी पढ़ना था, स्ट्रक्चर पढ़ना था। तो अगर आप आगे जाके देखेंगे कि किडनी में होता क्या है भाई, तो किडनी के अंदर आपको देखना है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। तो मैं एक सेंटेंस यहां पे बोलना चाहूंगा, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ, मैं यहां पे लिखूंगा, देखिए, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1.2 millions of microscopic structures called as nephron. This is very 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 important. Each kidney has 1.2, आपकी किताब में 1 million दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किताब में वैल्यूज यहाँ वहाँ हो सकता है, बट आप अगर फिजियोलॉजी की बात करेंगे उसमें 1.2 है, तो याद रखेंगे 1 million से 10 lakhs, तो आप देख सकते हैं 12 लाख नेफ्रॉन्स कम से कम एक किडनी के अंदर हो सकता है। तो ये किडनी का इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए नेफ्रॉन को हम बोलते हैं, नेफ्रॉन इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का जो भी सारा काम है, जो भी सारा फंक्शन है, वो कौन कंडक्ट करेगा बच्चों? वो कौन कंडक्ट करेगा? नेफ्रॉन करेगा। समझ गए बात? तो यही नेफ्रॉन को हमें आगे बढ़ा के चलना है। तो ये होता है किडनी का पूरा स्ट्रक्चर, और हम जरूर देखेंगे किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हमें ये भी अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। प्लीज आप डायग्राम को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फॉलो करो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज डायग्राम को फॉलो करना है। थ्योरी एग्जाम्स के लिए हमें इस डायग्राम का बहुत ही ज्यादा यूज हो सकता है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और देखिए मैंने ये लीवर क्यू नीचे वो भी बता दिया, किडनी ये क्यू पीछे होता है स्टमक के प्रेशर की वजह से होता है, ये हमने यहाँ पे बात कर दी। तो ये हो गया हमारा पूरा किडनी के बारे में। तो चलो शॉर्टकट में हम पढ़ लेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ही डिटेल में हमें जाना है कि फंक्शंस ऑफ किडनी किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। बट मैं यहाँ पे इस लेक्चर में सिर्फ आपको कुछ बातें फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शंस ऑफ किडनी, तो सबसे पहला फंक्शन आप लोगों को सबको पता है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, यस, ब्लड को फिल्ट्रेट करेंगे और क्या बनाएंगे? यूरिन फॉर्मेशन। हाँ, ये पहला वाला फंक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। दूसरा फंक्शन देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? सॉल्ट एंड, बोला था मैंने, वाटर बैलेंस कराता है, सिंपल सी बात है। फंक्शन नंबर 3 में यहां पे रखूंगा, इट रेगुलेट्स पीएच ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, वो भी किडनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड होता है। यही नहीं, इसके बाद हम देखेंगे, इट आल्सो रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। किस तरह से हम देखेंगे? देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड रेनिन। ये जो हार्मोन होता है रेनिन, एक सब्सटेंस होता है, वो किडनी से बनता है और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यही नहीं है, इसके बाद चलिए, इट हेल्प्स इन
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एक हार्मोन होता है बच्चों, आपको पता होगा, तो हार्मोन्स आर कॉल्ड, एक हार्मोन का नाम इसमें मैं लिखना जरूर चाहूंगा, इट इज नोन एज इरिथ्रोपोएटिन। देखिए ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ये इरिथ्रोपोएटिन होता है। और दूसरा होता है कैल्सिट्रायोल, ये विटामिन D3 को एक्टिवेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3 ये होता है कैल्सिट्रायोल। ये दो हार्मोन्स किडनी के बनते हैं, ठीक है। ये इतना ही नहीं बच्चों, और एक मैं यहाँ पे लिखूंगा, यस, रिमूवल ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बहुत सारा ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसका पार्शियल रिमूवल भी किडनी से होता है। और बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस है, या तो फिर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे बाइल के प्रोडक्ट्स है कुछ, वो पिगमेंट्स भी किडनी से ही रिमूव किए जाते हैं। तो ये हो जाता है फंक्शंस ऑफ किडनी। शॉर्टकट में बताया, इसको हमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आगे जाके। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी का फंक्शन हो जाता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन किडनी का बहुत बड़ा रोल है, पीएच ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है, पीएच होता है, तो ये ब्लड का पीएच, बॉडी का पीएच भी किडनी कंट्रोल करेगा। ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा रोल होगा रेनिन का। हार्मोन जो है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी बनाता है, दैट इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। कैल्सिट्रायोल करके हार्मोन होता है विटामिन D3, इसको भी एक्टिवेट करने के लिए कैल्सिट्रायोल स्टेरॉइड हार्मोन है बच्चों, ये हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है आगे जाके। और बहुत सारे अगर ड्रग्स है, बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, पिगमेंट्स है, उसको यूरिन से बाहर निकालने का काम भी किडनी करेगा। किडनी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का बहुत ही वाइटल ऑर्गन है किडनी। किडनी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों, तो पूरा बॉडी को अफेक्ट कर देता है। ये किडनी के कुछ भी प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। बॉडी का पीएच पूरा खराब कर देता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस को खराब कर देता है, वॉल्यूम जो होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है, पानी कम होना, ज़्यादा होना, ये सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। और डेफिनेटली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर किडनी। तो किडनी का जो प्रोटेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। तो ये हो गया हमारा किडनीज। तो हमने पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक बात को फिनिश किया है, दैट इज अ पेयर ऑफ किडनीज। मैंने पूरा इसमें बता दिया, वापस मैं बोलना चाहूंगा। मैंने बोला था पोजीशन, ये पोजीशन है किडनी का, राइट किडनी स्लाइटली लोअर इन पोजीशन, कितना 1.2 सेंटीमीटर बिटवीन T12 एंड L3। ये थोड़ा डिस्प्लेस बैक हो जाएगा ड्यू टू स्टमक। देखिए इस तरह से मैंने बनाया था बराबर, ये नीचे थोड़ा पीछे, इस तरह से पोजीशन मैंने बता दिया था। डायमेंशन सेंटीमीटर में होता है, 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा, उसका 4 to 6 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होगा, और कुछ 4 सेंटीमीटर से लेके 3 to 4 सेंटीमीटर का थिकनेस। ये भी वैल्यूज किताब में यहाँ वहाँ दी गई है, बट वेट उसका फिक्स है 150 ग्राम्स इन मेल्स एंड 135 ग्राम्स इन फीमेल से उसका वेट हमने बात किया था। शेप के बारे में बात करेंगे, दे आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। इनर बॉर्डर होता है वो कनकेव है, आउटर बॉर्डर होता है वो कन्वेक्स है, इनर बॉर्डर पे नॉच है, उस नॉच के मैंने बोला था हाइलम। अपर बॉर्डर पे अपर पोल पे आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इमरजेंसी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम बाद में जाके उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमने इसके बाद देखा था किडनी का 3 कवरिंग, मैंने बोला था इनर मोस्ट कवरिंग इज रीनल कैप्सूल, बीच में था एडिपोस टिश्यू का कवरिंग, और आउटर मोस्ट था रीनल फैशिया। 3 कवरिंग इसके अंदर मैंने आपको बता दिए थे। और अगर किडनी के अंदर जाके आप देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों, तो वो स्ट्रक्चर मैंने बोला था नेफ्रॉन। सो किडनीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। एक किडनी में आपको 12 लाख नेफ्रॉन मिलते हैं, ऐसा लिखा गया है। हर एक नेफ्रॉन को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करते 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 आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाओगे। इतना हजारों किलोमीटर आप यहाँ से, शायद दिल्ली कितना 1200-1500 किलोमीटर होगा, तो इतना लंबा तक आपका नेफ्रॉन कनेक्ट होते होते निकल जाएगा। इतना ज़्यादा नेफ्रॉन हमारे किडनीज के अंदर होता है, एंड हेंस नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, आई होप आपको किडनी का सब समझ में आएगा होगा। फंक्शन हम एंड में देखेंगे, एक्सप्लेन करके सब कुछ आपको कवर करके दूंगा मैं। एट द एंड हम ये सब फंक्शंस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरेटर्स के बारे में क्या है, ये ब्लैडर क्या होता है, और ये यूरेथ्रा क्या होता है। बच्चों देखिए, ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा, आपके स्टेट बोर्ड में भी एंड इवन NCERT भी इतना डिटेल में नहीं है, बट प्लीज़ बिलीव मी, हमें इसी तरह से पढ़ना होता है।
मैं खुद 15-20 साल से बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसी तरह से हमें बायोलॉजी पढ़ना होगा। तो इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो जाना चाहिए।